टेस्ट में अन्ना का चला जादू। पहले 113 रन, फिर 6 विकेट और बांग्लादेश को चौथे दिन लंच से पहले ही टीम इंडिया ने कर दिया ऑल आउट और जीत लिया 280 रनों से मैच। करेंगे इसी की बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में और हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत थैंक यू। संजय भाई आपका और आपकी संजय वानी। कहा था आपने कल ही हुँ। कि लंच तक ये मैच खत्म हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही होता हुआ। जी, अब मेरा थोड़ा 7/3 रेशियो से चलता है। 7 मेरे गलत प्रेडिक्शंस आते हैं, 3 सही। ठीक है, लेकिन अगर अब बात हम अश्विन की करें, हमेशा कहा जाता है, जेम्स एंडरसन के लिए कहा जाता था, रोजर फेडरर के लिए कहा जाता था कि भाई एज इज जस्ट ए नंबर। और कुछ वैसा ही कर दिखा रहे हैं अश्विन भी। 38 साल की उम्र में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं आर अश्विन संजय भाई। और 37 5 विकेट हॉल सिर्फ और सिर्फ उनसे आगे अब मुथैया मुरलीधरन है। जी हाँ, और देखिए, पहले के ज़माने के 90s के पहले 80s, 70s, 90s अगर आप देखें तो तब के लेट थे 30s वाले जो क्रिकेटर्स थे ना, वो इस तरह नहीं थे। अभी फिटनेस, स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस है। और अश्विन को ये जो एज की बात जो चल रही है, हमारे इंग्लिश शो में भी हमने बात की, ये फर्स्ट टाइम मुझे स्ट्राइक हुआ है कि अश्विन को देखकर, क्योंकि मैं मैच देखता हूँ और उस हिसाब से मैं एज लगाता हूँ प्लेयर का, जिस तरह से वो भागते हैं, खेलते हैं, लाइक महेंद्र सिंह धोनी इन हिज प्राइम, जब वो यंगस्टर नहीं थे फिर भी रनिंग बिटवीन द विकेट में सबसे तेज थे, तो उसी तरह अश्विन मेरे हिसाब से जब उनकी बॉलिंग देखो आप और जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, एज इज जस्ट अ नंबर, और एज ये फैक्टर उनकी परफॉर्मेंस और उनको देखकर आता ही नहीं मेरे दिमाग में। बिल्कुल। और हिंदी में भी एक कहावत है ना कि चावल जब जितना पुराना होता है, खुशबू उतनी अच्छी आने लगती है। और कुछ उसी हम्म, अंदाज में अश्विन भी कह रहे हैं कि भाई अब तो मेरा वक्त आया, अब मैं बल्लेबाजी पर ध्यान दूंगा। उन्होंने शतक जड़ा और संजय भाई ये खुद उन्होंने कहा है कि हम्म। बैटिंग पर अब ध्यान देने का वक्त आया। यानी वो जान रहे हैं कि अभी लंबा करियर बचा हुआ है उनका। जी हाँ, और एंजॉय करते हैं टेस्ट क्रिकेट। हर इंटरनेशनल मैच जो इंडिया खेलती है, बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया खेलती है, उतना वो खेलते भी नहीं, तो ठीक तरह से रेस्ट भी मिल जाता है। थोड़ा-सा जिमी एंडरसन का जैसे करियर बढ़ा है रेस्ट लेकर, उसी तरह अश्विन का बढ़ना चाहिए। और जब तक ऐसी परफॉर्मेंस करते रहेंगे, उनको हमेशा मोटिवेशन मिलता रहेगा। अच्छा लग रहा है कि बैटिंग पे और भी ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, और मुझे ये कमाल की बात हमेशा लगती है क्योंकि बॉलिंग उनकी कभी ढीली पड़ी नहीं है, लेकिन उसके साथ बैटिंग भी उतने ही जोश से वो करते हैं। तो कहीं न कहीं जब माइंड किसी बंदे का ऐसा हो, तो फिर बॉडी को फ़ॉलो करना पड़ता है, उसको कोई चॉइस नहीं होता। बिल्कुल। और इस मैच में जिस अंदाज में भारत ने जीत दर्ज की है, एक तो अन्ना जो हमने पहले ही कहा प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, उनके नाम ये टेस्ट मैच जाता है संजय भाई। लेकिन एक और खिलाड़ी, शायद सबसे बड़ा टेक अवे अगर भारत के लिए इस टेस्ट मैच से लेना हो तो ऋषभ पंत। जिस अंदाज में उन्होंने वापसी की, ना सिर्फ बल्लेबाजी में शतक जड़ा, विकेट के पीछे भी अगर ग्लव वर्क उनका देखें तो काबिले तारीफ। जी हाँ, थोड़ा-सा मुश्किल था लास्ट डे पर काफ़ी बॉल बाउंस हो गया, स्टंपिंग मिस हो गया जो आके सीने पे लगा, लेकिन ये हमने पहले भी देखा है, बहुत मुश्किल होता है टर्निंग पिचेस और जिस पर ऐसा बाउंस हो, और जाडेजा और ये सब बॉलर्स इतनी ईज़ी नहीं है कीपिंग करने के लिए। तो जी हाँ, ऋषभ पंत हमने देखा था थोड़ा बहुत उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में इस टेस्ट के पहले, तो ऐसा कोई लग मुझे तो नहीं लग रहा था कि कोई चिंता का विषय या इनकी टेस्ट होने वाली, या देखेंगे आप ऋषभ पंत कैसे खेलते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ टेस्ट क्रिकेट इनका फॉर्मेट है। आज के ऋषभ पंत नंबर 1 जो उनकी परफॉर्मेंस होती है, वो टेस्ट क्रिकेट में होती है, और उसके बाद बाकी फॉर्मेट्स। तो ये जो आता है ना फॉर्मेट, तो टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत अपना गेम और अपना इम्पैक्ट, वैल्यू एक अलग लेवल पे लेके जाता है, और उसी तरह हमने देखा है इस मैच में इतने लंबे गैप के बाद तो है बहुत ही एक्सेप्शनल प्लेयर। सबसे बड़ी बात है कि मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई उनकी उनका सक्सेस देखते हुए, पहली इनिंग्स में भी बहुत बढ़िया खेले वो, ऑल्दो बड़ा स्कोर नहीं हुआ। बिल्कुल। और टेकअवेज़ के बाद अगर बात अगले टेस्ट मैच के लिए हम करें आगे देखने वाली, तो क्या इस मैच में जो आपने देखा अभी तक कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट आपको नज़र आया? या आप ऐसा मानते हैं कि कानपुर की पिच जो थोड़ी ज़्यादा स्पिनर्स फ्रेंडली हो सकती है, तो वहाँ कुलदीप आ सकते हैं किसी की जगह? कोई ऐसा चेंजेस आप देख रहे हैं, संजय भाई?
मुझे तो लग रहा है कि कुलदीप यादव को इतना इजीली ड्रॉप नहीं करना चाहिए, और मेरा ये मानना था कि चेन्नई अगर टर्नर भी ना हो तो कुलदीप यादव का टीम में रहना पूरा टेस्ट मैच अगर देखें तो ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जो आ, सीम बोलर्स के लिए मदद होती है वो 1-1.5 दिन चलती है, उसके बाद वो इंडियन पिच है तो वो स्पिनर्स को सपोर्ट करने लगता है, और वहां पर अगर आपके पास कुलदीप यादव जैसा बॉलर है तो उसको आप इजीली बाहर ना रखें, और वही अप्रोच सोच के साथ जाना चाहिए कानपुर में। लेकिन पिच को देखना चाहिए, अगर ग्रीन टॉप भी हो तो अगर धूप निकली हो तो ये मन में रहना चाहिए कि ये ग्रीन टॉप होगा सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा या 1 दिन, और उसके लिए सिराज या बुमराह काफी है। तो तीन आपके पास अगर दिग्गज स्पिनर्स हो तो तीनों को खिलाइए आप। बिल्कुल, उस पर नज़र रहेगी और आपके साथ जब प्रीव्यू होगा तो उस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस मैच में अगर बल्लेबाजों की बात करें तो ऋषभ पंत जैसे हमने नाम लिया, शुभमन गिल और जिस अंदाज में अश्विन और जडेजा की बल्लेबाजी हमने देखी। लेकिन क्या थोड़ा-सा रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल ये सोचेंगे कि कुछ और बेहतर कर सकते थे और शायद कानपुर में एक लंबा सीज़न जो अब होगा 3 न्यूज़ीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच खेलना है। तो उससे पहले कानपुर में फॉर्म में आना इन बल्लेबाजों का ज़रूरी। जी हाँ, क्या और ये ना भूले कि अगर आप फॉर्म देखें सिर्फ टेस्ट मैच में तो विराट कोहली बहुत अच्छा फॉर्म लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनका लास्ट सीरीज था साउथ अफ्रीका में जो जहां पर वो इंडिया के बेस्ट प्लेयर थे। लेकिन अम, एक शायद सीख जो इंडियन क्रिकेट ने पाई है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, बड़े नाम के प्लेयर्स हो, आइकॉनिक खिलाड़ी हो, लेकिन फिर भी ये इंसान है। और रेड बॉल क्रिकेट क्योंकि कम खेला जाता है और व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज्यादा, तो जब ऐसी सीरीज आती है तो उसके पहले थोड़ा बहुत रेड बॉल क्रिकेट मैच प्रैक्टिस की जरूरत है, जो सुनील गावस्कर हमेशा कहते थे। तेंदुलकर को भी जब उनका फॉर्म गिर गया तो वो खेलना पड़ा एक रणजी ट्रॉफी मैच। तो मैं समझता हूँ कि फॉर्म तो आ जाएगा, लेकिन मोर सो जब आप थोड़ा सा एजिंग खिलाड़ी हो जाते हो तो थोड़ा और भी आपको ज्यादा प्रिपेयर रहना चाहिए, तो फॉर्म आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलती होगी उनको, कोई भी रेड बॉल क्रिकेट नहीं खिलाया जब एक ऑप्शन था दुलीप ट्रॉफी में सिलेक्ट करने का। चलिए जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगर मेहमानों की आखिर में चलते-चलते बात करें तो शायद उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव उनके कप्तान शांतो का फॉर्म रहा, 82 रन उन्होंने बनाए और जिस अंदाज में खेला। तो मानते हैं आप कि ये कॉन्फिडेंस लेकर वो आगे बढ़ेंगे और क्या थोड़ा-सा टॉप ऑर्डर में भी ऊपर-नीचे एक दाएँ हाथ के बल्लेबाज को इंक्लूड करेंगे क्योंकि ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स होने से अश्विन को आप थोड़ा मौका दे रहे हैं? देखिए किसी को ड्रॉप करने करना बनता नहीं है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंडर्स की हम लोग बात करें 1 2 3 तीनों ने बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया इस मैच में, या स्पार्क दिखाया। जो 30-30 रन बनाए सेकेंड इनिंग में, वो शायद बदल कर अगर 100 बनते, अच्छा पिच था बैटिंग के लिए तो काम और हो जाता। मुझे लगता है कि प्लेयर्स ना ड्रॉप करें, उनकी पोजीशन चेंज करें। मुशफिक और रहीम मैं मानता हूं कि नंबर 4 पे ही खेलना चाहिए, उससे भी लेट नहीं, और अगर और भी आगे खेलना चाहिए तो वो भी हो सकता है। लिटन दास को भी मानता हूं कि कीपर है, लेकिन हमने देखा है कीपर्स को ओपन करते हुए भी टेस्ट क्रिकेट में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो लगातार लेफ्ट हैंडर्स आते हैं वो सिर्फ अश्विन को नहीं, हर बॉलर को सूट करता है। जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है आपके पास टीम में तो उसका थोड़ा टैक्टिकली इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि कानपुर में किस मनोदशा के साथ ये दोनों टीम उतरती हैं। बहरहाल, भारत ने लगातार 6 टेस्ट मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है, जो किसी एक टीम के खिलाफ ये एक नया रिकॉर्ड भी टीम इंडिया का हो गया है और साथ ही साथ 17 टेस्ट सीरीज जीतने वाली टीम इंडिया अब 18वें की तरफ भी कदम बढ़ा चुकी है। फिर आपसे मुलाकात होगी संजय भाई, दूसरे टेस्ट में। थैंक बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम थैंक यू बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थैंक थे यू। ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।